हेलो दोस्तों, सेल्फ अध्ययन मंत्र यूट्यूब पर आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड टाइप कराएंगे। फर्स्ट टाइप हमने करा दी है। किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उस जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। जैकेट का क्रय मूल्य बताइए। जैकेट का क्रय मूल्य यानी कि सीपी मान लेंगे हम 100। 10% कम पर बेचेगा, 10% कम पर यानी कि एसपी। 15% का लाभ प्राप्त होता है, 15% का लाभ प्राप्त। 500 रुपये अधिक में बेचा होता, 500 रुपये अधिक में बेच रहा है। अब 10% का लॉस 15% के प्रॉफिट में बदल जाता है तो कितनी परसेंट बढ़ गई यहां से यहां तक आने में, यानी कि 25%। इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब 25% की वैल्यू दे रखी है 500 रुपये। अब 25 का डिवाइड करेंगे तो 1% इज इक्वल टू 20, यानी 25 दूनी 50। अब हमें निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% का सीपी अपने आप में 100% होता है। उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो 2000 रुपये आंसर इसका होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचे, यानी कि हमें चाहिए 111% की वैल्यू। अब 111% की वैल्यू देखेंगे कि 111 का मल्टीपल कौन है। 111 का मल्टीपल डी वाला ऑप्शन है, आंसर यही होगा। अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। 4% की हानि, यानी पहले निकालेंगे सीपी, यानी कि सीपी कितनी है 100, 4% की हानि 8% के लाभ में बदल जाती है। अब यहां से यहां तक आने के लिए कितने परसेंट बढ़ गई, यानी कि 12%। अब 12% की वैल्यू दे रखी है 120 रुपये। अब 12 कैसे में डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। 12 दाड़े 120 यानी कि 10। हमें पूछा है 111% की वैल्यू, तो 111 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में तो 110, 1110, यही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 28.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य मान लेंगे हम 100। 12% का लाभ होता, एसपी 12%। 28.8 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18.4, इस पर भी लाभ हो रहा है 18.4। अब यहां से यहां तक कितने परसेंट बढ़ गई, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो 6.4%। अब 6.4% की वैल्यू दे रखी है 28.80। 1% इज इक्वल टू, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 28.80 अपॉन में 6.4। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 28 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 64। 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। 8 से काट लो, 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी कि 9/2। 1% इज इक्वल टू 9/2। हमें पूछा है सीपी क्रय मूल्य 100%, तो हम क्या करेंगे 92 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कट गए 50 बार और 9 पन्ना 45, यानी कि 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये कर देता है। 10% का लाभ 3% में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सीपी मान लेंगे हम 100। 10% का लाभ, 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहां से यहां तक कितनी परसेंट कम हो गई, यानी कि 10 और 3 13% कम हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है 39 रुपये कर देता है, तो 13% की वैल्यू है 39 रुपये।
1% इज इक्वल टू 13,39 यानी कि 30 रुपये। क्रय मूल्य पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में तो 300 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10 होल 1/2% हानि 11 होल 3/5% के लाभ में परिवर्तन हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी मान लेंगे हम 100, 10.5% की हानि 10.5% लिख सकते हैं, ग्यारह से 3/5 यानी कि 5 का डिवाइड करेंगे 3 में तो पॉइंट लगाएंगे, 5 6 30 यानी कि 0.6 हम लिख सकते हैं 11.6%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 132.60 की वृद्धि हो जाती है। अब यहां से यहां तक कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? अब 10.5 और 11.6 इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 5 1, और 10 और 11 21 और 1 22, इसकी वैल्यू दे रखी है 132.60। 1% इज इक्वल टू 132.60 अपॉन में 22.1, जीरो लगा लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये कट गए कितने टाइम? 6 टाइम। अब 100% की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो 600। समझ आता है ना?